लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर मालिक और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 12.6 का क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल ABC when A is equal to 37.34, B is equal to 3.24, C is equal to 35.06। अब डिस्टेंस क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इनके अंदर कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट है, अल्फा है, बीटा है, गैमा है, ये कैसे पता चलेगा। सो डिस्टेंस इसका पता लगाने के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास जो साइड गिवन है उनमें सबसे छोटी साइड कौन सी है। सो डिस्टेंस देखें यहां पे जो हमारे पास साइड ए है वो सबसे बड़ी साइड है, उसकी वैल्यू क्या है जी 37.34 है, और इससे जो छोटी साइड है वो मेरे पास डिस्टेंस सी है, और इससे जो छोटी साइड है वो हमारे पास बी है। देखें ए का जो आंसर है वो इन दोनों से बड़ा है और सी का जो आंसर है वो बी से बड़ा है। सो बी जो है वो यहां पे सबसे क्या है, छोटी साइड है। सो डिस्टेंस यहां पे हम इसको बता देते हैं जी। सो सिंस ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, सो बीटा is the required smallest एंगल। तो अगर हमारे पास डिस्टेंस बीटा जो है वो स्मॉलेस्ट एंगल है तो फिर हम यहां पे सेकंड फार्मूलाज यूज करेंगे यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ बीटा। यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। 3.24 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू मेरे पास 37.34 का होल स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू जी मेरे पास 35.06 का होल स्क्वायर माइनस 2 ए की वैल्यू जी मेरे पास 37.34 और सी की जो वैल्यू है वो है मेरे पास 35.06 cos ऑफ बीटा। सो डिस्टेंस इस वाली टर्म को उठा के मैं इधर ले आता हूं और 3.24 का होल स्क्वायर को उठा के मैं इधर ले आता हूं। सो मेरे पास हो जाएगा जी इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा जी। दिस इंप्लाइज दैट 2 into 37.34 35.06 cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 37.34 का होल स्क्वायर प्लस 35.06 का होल स्क्वायर माइनस 3.24 का होल स्क्वायर। ये आ गया। इनका मैं डिस्टेंस क्या करता हूँ जी, प्रोडक्ट ले लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 into 37.34 मल्टीप्लाइंग बाय 35.06। सो मेरे पास आ जाएगा जी 2618.2808 cos ऑफ बीटा। इनका डिस्टेंस मैं स्क्वायर भी ले लेता हूं और तीनों का स्क्वायर लेके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जिस तरह ये फॉर्म में लिखे हुए हैं। 37.34 का होल स्क्वायर प्लस 35.06 का होल स्क्वायर माइनस 3.24 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस इसका जो मेरे पास इन सब का स्क्वायर लेने के बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, सो मेरे पास जो आंसर आया वो आ गया जी मेरे पास 2612.9816 आ जाएगा जी मेरे पास। सो यहां पे ये डिस्टेंस मल्टीप्लाइंग हो रहा है, इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 2612.9816 डिवाइडेड बाय 2680.2808। सो डिस्टेंस मेरे पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आ जाएगा जी, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं जी 2618.2808 से। सो मेरे पास आ जाएगा जी
0.9979। सो डिस्टेंस मैंने बीटा की वैल्यूज निकालनी है। सो काज जब उधर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा जी, बीटा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ 0.9979। सो शिफ्ट का बटन प्रेस करें, काज का बटन प्रेस करें और आर्म्स का बटन प्रेस करें। सो डिस्टेंस मेरे पास जिसका आंसर है वो आ जाएगा जी, बीटा इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट जो स्मॉलेस्ट एंगल है बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी 3 डिग्री एंड 38 होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली आप एक नंबर इधर ऐड करेंगे पॉइंट के बाद, तो जो 5 से बड़ा जब नंबर होगा तो ये 39 मिनट हो जाएगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास स्मॉलेस्ट एंगल आ जाएगा। सो ये था हमारे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जाए। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द मेजर ऑफ द ग्रेटेस्ट एंगल इफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर 16, 20 एंड 33। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमने अब ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है। सो ग्रेटेस्ट एंगल कैसे पता चलेगा हमें, वो हमें साइड से पता चलेगा कि कौन सी हमारे पास साइड्स ग्रेटर है। तो फिर हम वही जो अगर फॉर एग्जांपल जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर देखा हमारे पास जो साइड बी थी वो छोटी थी, तो फिर हमने बीटा जो एंगल था वो कैलकुलेट किया। अगर यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो हमारे पास सी जो है वो साइड ग्रेटर आ रही है, तो फिर हमने जो एंगल गैमा है वो कैलकुलेट करना है। अब डिस्टेंस यहां पे हम सॉल्यूशन के अंदर उसको बताते हैं। सॉल्यूशन, लेट ए जो है वो मेरे पास है जी 16, बी इज इक्वल टू 20 एंड सी इज इक्वल टू 33 है। सिंस जो हमारे पास ए है वो छोटी साइड है बी से और बी छोटी साइड है सी से, सो gamma is the required greatest angle. Now using law of cosine, so लास्ट फार्मूला हम यूज करेंगे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab काज ऑफ गैमा आ जाएगा जी मेरे पास। तो डिस्टेंस यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। ए की वैल्यू सी की वैल्यू जो मेरे पास 33 का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू जी 16 का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू जो मेरे पास 20 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 इंटू 20 काज ऑफ गैमा। सो इसको उठा के मैं इधर ले आता हूँ और 33 का होल स्क्वायर को उठा के मैं इधर ले आता हूँ। सो 2 इंटू दिस इंप्लाइज दैट इधर होकर आकर ये जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो 2 इंटू 16 इंटू 20 काज ऑफ गैमा इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 33 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो डिस्टेंस हम इसको क्या करते हैं जी, सॉल्व आउट कर लेते हैं। 2 इंटू 16 इंटू 20, सो डिस्टेंस ये मेरे पास आ जाएगा जी 640 काज ऑफ गैमा इज इक्वल टू 16 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर। सो जब डिस्टेंस इसका मैं स्क्वायर लूंगा, इसका लेकर इनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जी माइनस 433 आ जाएगा जी मेरे पास। ठीक है जी। सो यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग और इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो काज ऑफ गैमा इज इक्वल टू माइनस 433 डिवाइडेड बाय 640, सो डिवाइडेड बाय 640। सो मेरे पास आ जाएगा जी काज गैमा इज इक्वल टू माइनस 0.6765। सो गैमा इज इक्वल टू काज इनवर्स ऑफ, जब इधर आएगा काज तो इनवर्स हो जाएगा माइनस 0.6765। सो शिफ्ट प्रेस करें, काज का बटन प्रेस करें और जो आपका आंसर आया होगा उसका बटन प्रेस करें, तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा जी गैमा इज इक्वल टू डिग्री के अंदर आएगा जी 130 डिग्री 132 डिग्री एंड अप्रॉक्सीमेटली फिर आपके पास आ जाएगा जी 35 मिनट। सो ये मेरे पास जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 की जाने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं कहता है द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, 2x प्लस 1 एंड x स्क्वायर माइनस 1, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल
120 डिग्री। सो डिस्टेंस यहाँ पे हमने ग्रेटेस्ट जो एंगल है वो 120 डिग्री क्या करना है जी, प्रूफ करना है। सो डिस्टेंस सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारी साइड कौन सी ग्रेटर है, देन हम क्या कर सकते हैं, अपना ग्रेटेस्ट एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे, अगर जो हमें साइड्स गिवन है इसके अंदर देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। आप यहाँ पे x की कोई वैल्यूज पुट करें, मैं यहाँ पे ना 2 पुट करता हूँ। सो मेरे पास क्या आएगा जी, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1, आंसर इज 7। इसी के अंदर फिर 2 पुट करें, 2 इंटू 2 प्लस 1, आंसर इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहां पे पुट करें 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। सो डिस्टेंस देखें यहां पे, तो हमारे पास जो ग्रेटर साइड है वो कौन सी है, ए वाली साइड हुई। तो यहां से हमें पता चला कि जो हमारी साइड ए है वो क्या है, ग्रेटर है। तो फिर हमने जो ग्रेटेस्ट एंगल है वो अल्फा कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन लेट कर लेता हूं मैं, ए जो है वो मेरे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, बी साइड है मेरे पास 2x प्लस 1, जबकि सी जो मेरे पास साइड है वो जी एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है जी, सिंस ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सो अल्फा इज द रिक्वायर्ड greatest angle using law of cosine। सो लॉ ऑफ कोसाइन हम यूज करेंगे। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ऑफ अल्फा। ये आ गई मेरे पास, यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू जो मेरे पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू जो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू जो मेरे पास 2x प्लस 1 और सी की वैल्यू जो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 cos ऑफ अल्फा। इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ और इसको उठा के मैं इधर ले जाता हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा जी, दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 2x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगा तो ये मेरे पास माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट जैसे हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं तो मेरे पास आ जाएगा जी 2 इंटू 2x क्यूब माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ पे हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरे पास आ गया जी मेरे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट यहाँ पे भी हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये आ गई मेरे पास माइनस, यहाँ पे अगेन फार्मूला ओपन कर लेते हैं जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये मेरे पास आ गई। डिस्टेंस हम ये जानते हैं, ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सो डिस्टेंस यहां पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एडिशन मेरे पास आ जाएगी जी 2 इंटू 2x क्यूब, रीअरेंज कर लेता हूं मैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करें 4x स्क्वायर हो जाएगा जी मेरे पास प्लस 1 प्लस 4x 2 2 जार 4 और x इंटू 1, सो x 4x आ जाएगा मेरे प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो x रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 2
एक्स स्क्वायर, ये आ गया, माइनस एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 2x स्क्वायर, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ मैं अंदर माइनस को। सो 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। चलें 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, आंसर इज प्लस का 2x स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 4x प्लस x रेज टू पावर 4, माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाइंग करवा देते हैं। चलें एक दफा इनको ऐड कर लेते हैं जी, x रेज टू पावर 4 x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, आंसर इज प्लस 3x स्क्वायर, बाकी एज इट इज 1 प्लस 2x क्यूब प्लस 2x, ये आ गया मेरे पास। अब डिस्टेंस में क्या करता हूं जी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं। सो मेरे पास आ जाएगा जी 2 इंटू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 काज अल्फा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4x प्लस x रेज टू पावर 4 माइनस को अंदर मैं मल्टीप्लाइंग करवा देता हूं। सो मेरे पास आ जाएगी जी x रेज टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x, ये आ गई मेरे पास। डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी जी 2 इंटू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये प्लस का x4 माइनस का x रेज टू पावर 4 कैंसिल आउट हुआ। सो डिस्टेंस मैं लिख लेता हूं जी माइनस 3x माइनस 2x क्यूब को पहले लिख लेता हूं, माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर, आंसर इज माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास है जी 4x, चलें इसके बाद है जी यस 4। सो डिस्टेंस 4x माइनस का 2x, आंसर इज प्लस 2x, प्लस का 2 माइनस का 1, आंसर इज प्लस 1, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग और इधर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। सो काज अल्फा इज इक्वल टू, इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ। सो 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। जब मैं डिस्टेंस माइनस को कॉमन होगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। सो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, सो ये डिस्टेंस फैक्टर इससे कैंसिल आउट हुआ। सो cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस 120 1/2 आ जाएगा। सो जब मैं इसको उठा के इधर लेके जाऊंगा सो तब मेरे पास 120 आएगा, इसके ऊपर इसकी जो वैल्यू होगी। सो cos जब उधर जाएगा सो मेरे पास आएगा जी दिस इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ माइनस 1/2। सो आप कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये ज़बानी भी याद होनी चाहिए कि माइनस 1/2 पे जो हमें वैल्यू मिलती है वो 120 डिग्री की वैल्यू मिलती है। तो यही हमने प्रूफ करना था, इज रिक्वायर्ड। नीचे बता दीजिएगा हैंस द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। सो डिस्टेंस ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये कई दफ़ा आपके एग्जाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 9 की जाने। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, द मेजर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट आर 413, 214 एंड 375 मीटर। फाइंड द मेजर्स ऑफ द कॉर्नर एंगल्स ऑफ द प्लॉट। सो डिस्टेंस हमें एक ट्रायंगुलर जो प्लॉट है उसकी साइड्स गिवन है, ये है जी हमारे पास ट्रायंगुलर प्लॉट, ये ए समझ लें, बी सी। डिस्टेंस सी के सामने वाली साइड को हम स्मॉल सी का नाम देते हैं, ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए का नाम देते हैं और बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी का नाम देते हैं। ठीक है, डिस्टेंस ये हमने कॉर्नर एंगल जो है
वो कैलकुलेट करने हैं, अल्फ़ा, बीटा और गैमा। जो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू गिवन है वो है जी 413, जो बी की वैल्यू हमें गिवन है वो है जी 214, जो हमें सी की वैल्यू गिवन है वो है जी 375। ठीक है जी। सो डिस्टेंस हमने कॉर्नर एंगल जो है वो क्या करने हैं जी, कैलकुलेट करने हैं। लेट कर लेते हैं जी हम सॉल्यूशन। लेट ए इज इक्वल टू 413, B is equal to 214 and C is equal to 375. We have to find alpha, beta and gamma. So ये हमने डिस्टेंस, जब हमें तीन साइड्स गिवन होते हैं तो हम लॉ ऑफ कोसाइंस की मदद से इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो डिस्टेंस मेरे पास जो फर्स्ट लॉ है यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, तो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc काज ऑफ अल्फा। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू जी मेरे पास 413 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू जी मेरे पास 214 का होल स्क्वायर, सी की वैल्यू जी मेरे पास 375 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी -2 इंटू 214 इंटू 375 काज ऑफ अल्फा, यह आ जाएगी मेरे पास। इसको उठा के डिस्टेंस इधर ले और इसको उठा के इधर ले आए। सो दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 214 इंटू 375 काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 214 का स्क्वायर प्लस 375 का स्क्वायर माइनस 413 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस इनको हम क्या कर लेते हैं जी, सॉल्व आउट कर लेते हैं। सो 2 इंटू 214 इंटू 375। सो डिस्टेंस मेरे पास जिनका प्रोडक्ट आएगा वो आ जाएगा जी 1,16,500 काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 140 का स्क्वायर प्लस 375 स्क्वायर माइनस 413 स्क्वायर। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 15,852 आ जाएगा। सो काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 15,852 डिवाइडेड बाय 1,16,500 सॉरी। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी 1,16,500, इससे मैंने डिवाइड किया। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.09876। सो अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी काज इनवर्स ऑफ 0.09876। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी काज का बटन प्रेस, शिफ्ट का बटन पहले प्रेस करें, फिर काज का, फिर आंसर का बटन प्रेस करके डिग्री का बटन प्रेस कीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो इसका अल्फा का आंसर है वो आ जाएगा जी 84 डिग्री एंड 19 मिनट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अब हम एंगल बीटा निकालते हैं। बीटा के लिए हम सेकंड लॉ को यूज करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac काज ऑफ बीटा। सो डिस्टेंस यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी 214 का स्क्वायर, ए की वैल्यू जी मेरे पास 413 का स्क्वायर हो जाएगा, सी की वैल्यू जी मेरे पास 375 का स्क्वायर माइनस 2, ए की वैल्यू जी मेरे पास 413, जबकि सी की जो वैल्यू है वो मेरे पास है जी 375 इंटू काज ऑफ बीटा, यह आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस इसको उठा के इधर ले आए और इसको उठा के इधर ले जाएं। सो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास आ जाएगा जी 2 इंटू 413 इंटू 375 काज ऑफ बीटा इज इक्वल टू 413 का स्क्वायर प्लस 375 का स्क्वायर माइनस 214 का स्क्वायर आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स हम इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं जी 2 इंटू 413 मल्टीप्लाइंग बाय 375। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी 13
3,09,750 cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू, इनका डिस्टेंस मैं क्या कर लेता हूँ जी स्केयर, लेकिन इनको सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ जी 413 का स्केयर प्लस 375 का स्केयर माइनस 214 का स्केयर। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी 2,65,398 ये आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा जी 2,65,398 डिवाइडेड बाय 3,09,705 ये आ गई मेरे पास। सो डिवाइडिंग बाय 3,09,705। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0.8568। so this implies that beta is equal to cos inverse of 0.8568 ये आ गया मेरे पास। शिफ्ट का बटन प्रेस करें, cos का बटन और आंस का बटन प्रेस करके आपने डिग्री का बटन प्रेस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास जो बीटा का आंसर है वो आ जाएगा जी 31 डिग्री एंड 2 मिनट। सो ये मेरे पास बीटा का आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक के ऊपर अल्फा का भी जो आंसर है ठीक है वो भी रॉन्ग है और बीटा का भी आंसर रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आपके जो सही आंसर हैं वो यही हैं। अल्फा का जो आंसर है वो है जी 84 डिग्री 19 मिनट, जबकि जो बीटा का आंसर है वो हमारे पास 13 डिग्री एंड 2 मिनट ये आ जाएगा जी। नेक्स्ट हमने डियर स्टूडेंट्स गैमा एंगल निकालना है, तो उसके लिए हम अगेन थर्ड जो लॉ है वो यूज़ करेंगे। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ गैमा आ जाएगा। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी 375 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू जी मेरे पास 413 का स्क्वायर, बी की वैल्यू जी मेरे पास 214 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 413 इंटू 214 cos ऑफ गैमा ये आ गई मेरे पास। सो डियर स्टूडेंट्स हम इसको उठा के इधर ले आते हैं जी। दिस इंप्लाइज दैट 2 इंटू 413 इंटू 214 cos ऑफ गैमा इज इक्वल टू 413 स्क्वायर प्लस 214 स्क्वायर माइनस 375 स्क्वायर। सो इनका हम डिस्टेंस प्रोडक्ट ले लेते हैं जी 2 इंटू 413 मल्टीप्लाइंग बाय 214। सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 1,76,764 ये आ गई मेरे पास। cos ऑफ गैमा इज इक्वल टू 430 का स्क्वायर प्लस 214 का स्क्वायर माइनस 375 स्क्वायर। सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ जाएगा जी 75,740 आ जाएगी मेरे पास। ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं जी ये यहाँ पे मल्टीप्लाइंग और इधर आकर ये डिवाइड होगा। सो cos ऑफ गैमा इज इक्वल टू 75,740 डिवाइडेड बाय 1,76,764 इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 1,76,764। सो इसको डियर स्टूडेंट्स आई थिंक मैंने रॉन्ग कर दिया 75,740 डिवाइडेड बाय 1,76,764। सो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास आ जाएगा जी 0.4284। सो दिस इंप्लाइज दैट गैमा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 0.4284। सो शिफ्ट का बटन प्रेस करें, cos का बटन प्रेस करें, आंस का और डिग्री का बटन प्रेस कीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट्स गैमा जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 64 डिग्री एंड 37 मिनट। सो ये मेरे पास डियर स्टूडेंट्स गैमा भी आ जाएगा। आपकी बुक के ऊपर जो है वो है जी 72 डिग्री एंड 17 मिनट जो कि
रॉन्ग इसका आंसर है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9, जिसके अंदर हमारे पास जो आपका बुक के पीछे आंसर दिए गए हैं वो मैच नहीं किए। लेकिन याद रखिएगा आपकी बुक के अंदर ये मिस्टेक है। न्यू बुक जो आ रही हैं ओल्ड बुक के अंदर ये कन्वर्जन जो है वो ठीक की गई है। सो डिस्टेंस आपने इनको इसी तरह ही करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। 3 व्हील्स ABC आर कनेक्टेड बाय स्ट्रेट रॉड्स 6 किलोमीटर, 9 किलोमीटर्स एंड 13 किलोमीटर्स। व्हाट एंगल्स दीज रॉड्स मेक विद ईच अदर। सो डिस्टेंस हमें एंगल जो है ना वो फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला हुआ है कि आपने एंगल निकालने हैं कि वो जो रोड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कितना कितना एंगल बनाती हैं। डिस्टेंस इंतहाई इजी क्वेश्चन है। मैं सिर्फ एक एंगल निकालूंगा, बाकी 2 एंगल जो होंगे वो आप खुद निकालेंगे। मैं आपको एक डायग्रामेटिकली मदद से ये समझा देता हूं। सो डिस्टेंस समझ लें कि ये हमारे पास है जी A, B और C। ठीक है जी, A, B, C। A, B, C आपस में देखें कनेक्टेड हैं एक स्ट्रेट रोड की मदद से। सो डिस्टेंस A के सामने वाली साइड को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, B के सामने वाली साइड को हम स्मॉल b से रिप्रेजेंट करते हैं और C को सामने वाली साइड को स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिस्टेंस देखें यहाँ पे, तो सॉल्यूशन के अंदर हम ये बता भी देते हैं उसको सॉल्यूशन। लेट a इज इक्वल टू 6 किलोमीटर, b इज इक्वल टू 9 किलोमीटर एंड c इज इक्वल टू 13 किलोमीटर। सो डिस्टेंस a जो है वो मेरे पास आ गया जी 6 किलोमीटर, b जो है वो मेरे पास आ गया जी 9 किलोमीटर एंड डिस्टेंस c जो है वो मेरे पास आ गया जी 13 किलोमीटर। हमने डिस्टेंस ये वाले एंगल जो हैं वो कैलकुलेट करने हैं। ये मेरे पास गैमा है, ये मेरे पास बीटा है और ये मेरे पास अल्फा है। ठीक है जी। सो डिस्टेंस ये हमने 3 एंगल्स कैलकुलेट करने हैं। तो वेरी सिंपल, आपको 3 साइड्स दे दी गई हैं, ये आपने फार्मूलाज यूज करके इनको जो है ना वो एंगल निकाल लेना है। मैं एक आपके लिए निकाल देता हूं जो अल्फा एंगल है, बाकी आपने 2 कैलकुलेट कर लेने हैं। सो यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2 bc cos ऑफ अल्फा। सो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। 6 का होल स्क्वायर, 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9 इंटू 13 काज ऑफ अल्फा। इसको उठा के इधर ले आए। सो 2 इंटू 9 इंटू 13 काज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब डिस्टेंस हम इनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 2 इंटू 9 इंटू 13, सो ये मेरे पास आ जाएगा जी 234 cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगी 214 एंड cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 214 डिवाइडेड बाय 234। सो डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा जी cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 0.9145। सो अल्फा इज इक्वल टू cos इन्वर्स हो जाएगा इधर जब आएगा 0.9145। सो शिफ्ट का बटन प्रेस करें, cos का बटन प्रेस करें, आंस का, और डिस्टेंस डिग्री का बटन प्रेस कीजिएगा। सो अल्फा जो है वो मेरे पास आ जाएगा जी 23 डिग्री एंड 51 मिनट। सो ये मेरे पास कैलकुलेट होके आ जाएगा, जो कि आपकी बुक के ऊपर जो आंसर दे रहा है वो 23 डिग्री एंड 52 मिनट है। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली जब लिखेंगे तो ये मेरे पास 52 ही होगा। 51 भी रहने दें तब भी ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो डिस्टेंस इसी तरह आपने आगे जो रिमेनिंग बीटा और गैमा है वो कैलकुलेट कर लेने हैं, सेम यही फार्मूलाज यूज़ करके। अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन एक्सरसाइज के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक कर्ज करता चलूँ डिस्टेंस याद रखिएगा 12 चैप्टर के लिए आपकी कैलकुलेटर की सेटिंग जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जब तक आपकी कैलकुलेटर की सेटिंग ठीक नहीं होगी आपके क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे। सो डिस्टेंस कीप इन योर माइंड अपनी जो कैलकुलेटर की सेटिंग है वो
ठीक कीजिएगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को कैलकुलेटर की सेटिंग के अंदर इशू आ रहा है तो वो फिर लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में बताए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। इंशाल्लाह तबारक ताला उसको मैं उसकी जो प्रॉब्लम होगी वो ज़रूर सॉल्व आउट करके दूंगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह तबारक ताला डियर स्टूडेंट्स, ज़िंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।